हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक स्टोन चल रहा है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। यदि आप लोग ना देखे हों तो देख लीजिए। ये लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले लेक्चर में स्टोन रॉक्स के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं रॉक्स का क्लासिफिकेशन। रॉक्स को हम 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। और तीसरा था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पहले लेक्चर में मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बताया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम चट्टानों को 3 भागों में डिवाइड किए थे। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इग्नियस रॉक। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा था हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहले लेक्चर में इग्नियस रॉक्स से संबंधित सारी जब बातें हो चुकी हैं। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, इसके एग्जाम्पल और इसके पार्ट। तो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल थे हमारे ग्रेनाइट, बसाल्ट और ट्रैप। जो ग्रेनाइट होता है हमारा पृथ्वी के क्रस्ट के गहराई में होता है, और बसाल्ट जो होता है पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर होता है, और डोलोमाइट पृथ्वी के क्रस्ट के बीच में होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड पार्ट के बारे में। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड पार्ट था सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरा था हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बारे में चर्चा की जा रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारा वह रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स वह रॉक्स होता है, जैसे ये हमारा इग्नियस रॉक्स है। मान लीजिए इस पर धूप, वर्षा, आंधी, तूफान आदि का प्रभाव पड़ता है, जिससे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। छोटे छोटे कणों में टूटने लगते हैं। ये छोटे छोटे कण हैं हमारे। और आंधी, पानी या हवा के थ्रू इनका क्या होता है, ये ऊपर से क्या होते हैं, नीचे डिपॉजिट होते रहते हैं। क्या होते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। चट्टानों से जो छोटे छोटे कण टूट कर आंधी या पानी के कारण इनका डिपोजिशन होता रहता है अंडर सम प्रेशर। ये इनका जो डिपोजिशन होता है वह सम प्रेशर के कारण होता है, जिससे जो रॉक्स बनती है वह सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। और डिपोजिशन हमारा 2 प्रकार से हो सकता है। डिपोजिशन हमारा 2 प्रकार से हो सकता है। या तो हम खुद डिपॉजिट करें, किसी बॉक्स में रख कर कहीं जाकर डिपॉजिट करें, या नेचर के थ्रू। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या है।
यह इग्नियस रॉक्स के विघटन से बनती है। यह इग्नियस रॉक्स के विघटन से बनती है। जब मैग्मा ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो वायुमंडलीय प्रभाव, धूप, पानी, तापक्रम, वर्षा तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं, मनुष्य तथा जानवरों के आवागमन के कारण विघटन होता रहता है। मतलब उनका क्षरण होता रहता है। वह छोटे छोटे कणों में टूटते रहते हैं और इनसे बालू, सिल्ट, कंकड़, मृदा, चूना इत्यादि के कण जो इनसे अलग होकर वर्षा, बाढ़, मतलब जो चट्टान होती है उनमें ये सब पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं और इनका क्षरण होता रहता है। वायुमंडलीय प्रभावों के कारण या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण या मनुष्य तथा जानवरों के कारण इनका दिन प्रतिदिन क्षरण होता रहता है और यह इनसे अलग होकर बाढ़, आंधी, गुरुत्व बल इत्यादि से ऊंचे स्थानों से नीचे झीलों, समुद्र में आकर एकत्रित हो जाते हैं और पानी का दाब आएगा या तो फिर जो डिपॉजिट हो रहे हैं, ऐसे डिपॉजिट हो रहे हैं, इन सब ऊपरी परत का जो दाब कार्य करता है नीचे की ओर, तो यह क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। दाब के कारण यह कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार से बने चट्टान को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यह पानी तथा ऊपरी परतों के दबाव के कारण बनती है। अगर इन पर प्रेशर कार्य नहीं करेगा तो इनका डिपोजिशन होगा, तो ये डिपॉजिट होकर एक ठोस नहीं बनाएंगे, सॉलिड नहीं हो पाएंगे अगर इन पर दाब कार्य नहीं करेगा तो। और यह स्ट्रेटिफाई होता है। स्ट्रेटिफाई का मतलब इसमें परत होती है, परत वाइज होता है। अभी हम आपको आगे एक पिक्चर दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इनका जो फॉर्मेशन होता है वह लेयर वाइज होता है, लेयर वाइज। इन चट्टानों में वनस्पति तथा जीव जंतु के कार्बनिक अंश भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्रों, झीलों में बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है और वह पानी जब फ्लो करता है तो उनके अंश भी क्या हो जाते हैं, मिट्टियों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और इनका भी डिपोजिशन हो जाता है। तो यह भी क्या होते हैं, चट्टानों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और इनमें इनके कार्बनिक अंश पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल है हमारा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और स्लेट। आइए कुछ पिक्चर आपको दिखा दें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन की। ये है हमारा सैंडस्टोन। जैसा कि बताया गया है कि यह लेयर में फॉर्म होता है। देखिए ये लेयर दिख रही है आपको, पतली, मोटी, ये सब लेयर हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है यह। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और इससे क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। सेकेंडरी रॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यह चट्टानों के विघटन से बनता है। एक चट्टान के विघटन से दूसरी चट्टान बनती है, इसलिए इसे सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। इन चट्टानों में वनस्पति तथा जीव जंतु के कार्बनिक अंश पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है मैकेनिकली और दूसरा है ऑर्गेनिकली, तीसरा है केमिकली। आइए बात करते हैं मैकेनिकली में क्या होता है। मैकेनिकल में जो डिपोजिशन मशीनों के द्वारा होता है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हम किसी बॉक्स में रख के कहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं भर कर कहीं पलट रहे हैं, या जो पार्टिकल्स हैं एयर, वाटर से कहीं डिपॉजिट हो रहा है या मशीन की सहायता से कहीं डिपॉजिट हो रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आता है, मैकेनिकली के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत इसका एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो होता है हमारा, वह एयर, वाटर या तो कहीं हम डिपॉजिट कर रहे हैं या तो कहीं मशीन के द्वारा डिपोजिशन उसका हो रहा है,
तो यह इसके अंतर्गत सैंडस्टोन आता है। ऑर्गेनिकली क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिकली क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल तरीक़ों से बनती है, मतलब इनका जो डिपोजिशन होता है वह नेचुरल के थ्रू होता है और बहुत धीमी गति से होता है। जैसा कि यह हमारा वाटर है, यह हमारी कोई नदी है, ये नदी की ऊपरी सतह है, इस पर जो फ्लो होगा वाटर का वह बहुत तेज़ी से होगा और इससे जो हमारी चट्टान बनेगी वह हमारी बनेगी मैकेनिकली। और जो इसका जो नीचे का जो वाटर होता है, जो नीचे का वाटर होता है हमारा नदी का, बहुत धीमे धीमे गति से फ्लो होता है, बहुत धीमे गति से फ्लो होता है। तो धीमे धीमे गति से फ्लो होता है तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वह बहुत स्लो होता है और इनके जो कण होते हैं वो काफ़ी महीन होते हैं, बहुत महीन होते हैं। और इनका जैसे नदी के डेल्टा, इनका जो निर्माण होता है, इनका जो निर्माण हम देख सकते हैं ऑर्गेनिकली रॉक्स के अंतर्गत जो इनका निर्माण होता है वह नदी के डेल्टा, बाढ़ के मैदान और समुद्र से दूर पाए जाते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा सेल और स्किस्ट, सेल और स्किस्ट। और नेचुरल तरीक़ों से मतलब इनका जो होता है डिपोजिशन, जैसे हमारे कीड़े मकोड़े करते हैं वो भी बहुत स्लो होता है, इसलिए इसको नेचुरल तरीक़ों से भी बनाया जाता है। और सेल के और स्किस्ट के पिक्चर्स दिखा दें आपको। ये है हमारा शेल, ये है हमारा सेल रॉक्स। आइए वापस टॉपिक को पर। अब तीसरा हम पढ़ेंगे केमिकली। केमिकली के अंतर्गत क्या आता है हमारा, केमिकली क्लासिफिकेशन में जैसे चट्टानें जो होती हैं हमारी केमिकल एक्शन की वजह से छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती हैं। कैसे टूट जाती हैं, इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन जो चट्टानें होती हैं वह H2O, पानी में H2O पाया जाता है। और जो चट्टानें होते हैं जब वर्षा होती है तो यह पानी सोख लेती हैं। जब वर्षा होती है तो ये जो चट्टानें होती हैं H2O को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 80% वृद्धि होती है, 80% वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे तो वह क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिससे यह चट्टानें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और यह टूटने लग जाती है, इनका क्षरण होने लगता है। जब इनके जो कण टूट जाते हैं वह आगे जाकर आंधी या पानी किसी भी तरह डिपोजिशन इनका हो जाता है तो यह कौन से रॉक्स बनाते हैं, केमिकली रॉक्स बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारा आएगा लाइमस्टोन, CaCO3, लाइमस्टोन हमारा आएगा, इसका एग्जाम्पल लाइमस्टोन है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स में हम क्या पढ़ें, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जब उन पर दबाव पड़ता है तब वह ठोस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या थे हमारे, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली। मैकेनिकल में आता है हमारा सैंडस्टोन, मैकेनिकल में हमारा आता है सैंडस्टोन। इसका जो डिपोजिशन होता है वह मशीनों के थ्रू होता है या एयर और वाटर के थ्रू होता है। और ऑर्गेनिकली में आता है हमारा शेल और स्किस्ट। इसका जो डिफॉर्मेशन होता है वह बहुत धीमी गति से होता है, सामान्यतः गहरे पानी की गहराइयों में जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं उनके डिपॉजिट होने से उनका निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल शेल और स्किस्ट है। केमिकली क्लासिफिकेशन में चट्टानों में जो वेदरिंग होती है, इनके कण जो टूट जाते हैं, टूटने के बाद इनका जो डिपोजिशन होता है इससे हमारा लाइमस्टोन बनता है। यह केमिकली के अंतर्गत आता है।
अब आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा इग्नियस रॉक्स, उसके पार्ट्स, दूसरा देखा सेडिमेंट्री रॉक्स और उसके पार्ट्स, और तीसरा आप देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। आइए पहले समझ लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी क्या होती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर हाई प्रेशर और हाई हीट, क्या? हाई प्रेशर और हाई हीट पड़ता है तब यह मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। आइए देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स उच्च ताप एवं अत्यधिक दाब के कारण अपना मूल रूप बदल लेती हैं तो ऐसे चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स उच्च ताप और अत्यधिक दाब के कारण, जैसे यह हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है और इस पर जब बहुत अधिक परत हो जाएगी तब इस पर जो निचली वाली परत पर दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा और हीट भी बढ़ती जाती है, जिससे यह अत्यधिक कठोर होती जाती है, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है? भूगर्भीय उथल पुथल के कारण होता है। भूगर्भीय उथल पुथल के कारण होता है। ये चट्टानें अत्यधिक ताप व दाब के कारण बनती हैं। यह एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स ही होती है। पृथ्वी के भूगर्भीय उथल पुथल के कारण होता है। इनके जो एग्जाम्पल है देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? लाइमस्टोन क्या है? हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। जब इस पर हाई हीट और हाई प्रेशर कार्य करेगा तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? मार्बल में। किसमें हो जाएगा परिवर्तन? लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। जब इस पर हाई प्रेशर और हाई हीट कार्य करता है तब यह मार्बल में परिवर्तित हो जाता है। शेल भी हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। शेल भी क्या है? हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है। किसका पार्ट है यह? ऑर्गेनिकली का पार्ट है। जब इस पर हाई हीट और हाई प्रेशर आता है तब यह स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। सैंडस्टोन भी हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक्स है। यह किसके अंतर्गत आता है? मैकेनिकली के अंतर्गत आता है। जब इस पर हाई प्रेशर और हाई हीट कार्य करता है तो यह क्वार्टाइज में परिवर्तित हो जाता है। यह सब क्या है? यह मेटामॉर्फिक रॉक हैं। क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट, क्वार्टाइज। आइए हम आपको इन सब की पिक्चर्स दिखा दें। मार्बल की, यह है हमारा मार्बल, क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, सुंदरता को बढ़ा देता है, घर की सुंदरता को बढ़ा देता है। यह है हमारा स्लेट। क्या है हमारा? स्लेट और सैंडस्टोन में आप अंतर कीजिएगा। सैंडस्टोन जो होता है उसकी जो लेयर होती हैं बहुत मोटी होती हैं। इसके अपेक्षा सैंडस्टोन की लेयर बहुत मोटी होती हैं और स्लेट जो होता है हमारा पतले पतले पट्टियों में होता है। देखिए जैसे दिख रहा है पतली पतली पट्टियों में, और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। यह पतली पतली पट्टियों में होता है, यह स्लेट होता है। और क्वार्टाइज ये है हमारा क्वार्टाइज रॉक्स। क्वार्टाइज किससे बनता है? क्वार्टाइज हमारा सैंडस्टोन से बनता है। सैंडस्टोन से क्वार्टाइज बनेगा। और ये है हमारी इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? यह इग्नियस रॉक्स पर जब हाई प्रेशर और हाई हीट आता है, जब इग्नियस
रॉक्स पर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई हीट, हाई हीट आता है तब यह ग्नीस रॉक्स में परिवर्तित हो जाती है। यह मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्नीस रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। यह लिखा नहीं गया है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लाइमस्टोन मार्बल में परिवर्तित होता है, शेल स्लेट में परिवर्तित होता है, सैंडस्टोन क्वार्टाइज में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार हमारा इग्नियस रॉक्स जो होती है ग्रेनाइट, वह किस में परिवर्तित होती है? ग्नीस में। ग्रेनाइट ग्नीस में परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करती है। आप लोग पहली वीडियो देख लीजिएगा तो यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसकी प्रॉपर्टी? इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी, सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टी और मेटामॉर्फिक रॉक्स की प्रॉपर्टी। थैंक यू, दैट्स ऑल।